तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में। कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मजहब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। किसी की इबादत गाह दे देना, किसी का हक दे देना, यही इस्लाम है। किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिद बना लेना, इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं। इस्लाम कहता है कि जो विवादित जगह है वहाँ नमाज पढ़ी नहीं जाती। जब वो ऐसी खुद कह रहा है और इस्लाम ये कह रहा है कि जो विवादित जगह है वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाए, तो ओवैसी इसको मान ले, बाकी लोग भी मान ले। हमारे कई ऐसे साहबा हुए हैं जिनको चर्च में नमाज पढ़ने का ऑफर दिया गया था, पर उन्होंने चर्च में नमाज नहीं पढ़ी। इसलिए नहीं पढ़ी कि मुझे देखकर बाकी लोग भी कल यहाँ लोग नमाज पढ़ने आ जाएंगे, तो नहीं। चर्च ईसाइयों की इबादत गाह है, वो वहां पर अपनी इबादत करें। मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिद है, वहां पर करें। मंदिर गुरुद्वारा अपने अपने हिसाब से इबादत करें। किसी दूसरे की इबादत गाह पे कब्जा करके उसको तोड़ के स्पष्ट दिख रहा है पश्चिमी दीवार जो है मंदिर का हिस्सा है, नंदी का मुख जो है मस्जिद की तरफ है, फिर क्यों ऐसी जबरदस्ती? इस्लाम को जिताना है कि अपनी जिद को जिताना है? इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है वो दे दो, अपनी जिद को जिताना है तो बैठे रहो। ये हमारी। वैसे भी जाहिर है कि अगर कोर्ट से बात हो रही है, ये जबरन तो कुछ हो नहीं रहा, जो ही हो रहा है कोर्ट से हो रहा है। आप इस प्रकरण को, ज्ञानव्यापी प्रकरण को देखते कैसे? दैट्स द पॉइंट आई वांट टू से कि हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम लोग कानून से चलने वाले लोग हैं। और असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, अपने नाम के साथ बैरिस्टर लगाते हैं। तो साहब, या तो आप ये कहिए कि आप इस कानून को मानते हैं, इस कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, यूपीएससी को मानते हैं, सीएजी को मानते हैं, तो आप इस देश के नागरिक। आप नहीं मानते हैं, आप कह देते हैं कि बीजेपी के एजेंट है, आप ये कहते हैं कि ये आरएसएस के द्वारा संचालित है, तो ऐसा नहीं है, ये निष्पक्ष संस्था है। नहीं तो आप अपनी बैरिस्टर की डिग्री फाड़ कर फेंकिए। मैं इस फैसले को कोर्ट का एक निष्पक्ष डिसीजन मानता हूँ। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, एक भारतीय होने के नाते हमें वो स्वीकार है, क्योंकि हम कानून से चलने वाले। नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। ये देश तो सोमालिया बन जाएगा, युगांडा बन जाएगा, सीरिया बन जाएगा, इराक बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा। हम भी यदि कोर्ट के डिसीजन को नहीं मान रहे, और ये लोग चाहते ही वही है, तो कोर्ट के डिसीजन का हम सम्मान करते हैं। और अयोध्या के मंदिर का भी सम्मान क्यों है? क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया, 5 जजों की बेंच बैठी, जस्टिस अब्दुल नजीर भी वहां पर थे, तो हम उसका सम्मान कर रहे हैं ना। तो हम ये भी सम्मान करें एएसआई ने जो भी पर जो अभी कोर्ट ने डिसीजन दिया है, आई रिस्पेक्ट। तो ये जो इस प्रकरण को पूरा आप देख रहे हैं, इसको जो मुस्लिम संगठन, कुछ मुस्लिम संगठन इसको न्याय संगत नहीं बता रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं भी मुस्लिम हूं, मैं इसे न्याय संगत बता रहा हूं। और जो लोग इसे न्याय संगत नहीं बता रहे हैं, मैं उनसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए उन लोगों को जो इसका विरोध कर रहे हैं कि अल्लाह ने उन्हें सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया जहां इस्लाम का हर फिरका सुरक्षित है। नहीं तो सऊदी अरब में भी सारे मुसलमानों को वो अच्छा नहीं मानते हैं। वहाँ सलातो सलाम आप नहीं पढ़ सकते। कोई दरगाह जाना चाहता है वहाँ दरगाह नहीं जा सकता। यहाँ दरगाह जाने वाला दरगाह जाए, शिया अपने हिसाब से करे, सुन्नी अपने हिसाब से करे, देवबंदी अपने हिसाब से करे, बरेलवी अपने हिसाब से करे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ पर हमें बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में, और हिंदुओं की इबादत गाह को यदि हम तोड़ने की बात करें तो इससे बुरा क्या हो सकता है। तो आप विरोध कर रहे हैं तो आप गलत विरोध कर रहे हैं, आप विरोध नहीं कीजिए। शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह को शुक्रिया दीजिए कि उन्होंने हमें सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया, बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच पैदा किया। मेरा सवाल ये है कि जो मुसलमानों की ठेकेदारी की बात आती है तो सब करना चाहते हैं, और सबको खतरा जो है मस्जिद पर दिखाई दे रहा है। जिस पाकिस्तान पर खाने को रोटी नहीं है, उसे हिंदुस्तान की मस्जिदों की फिक्र क्यों है? वो यूएन को लेटर लिख रहा है। पाकिस्तान अपने गिरेबान में पहले जाके, जितने हिंदू थे 1947 में आज देखिए, जितने सिख थे आज देखिए, पाकिस्तान से हिंदू और सिख लगभग समाप्त हो चुके हैं। हिंदू और सिखों की बेटियों को अगवा कर करके उनका वीडियो बनाते हैं कि मैं अपनी मर्जी से इससे शादी कर ली। 13 साल की 14 साल की लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ली फलाने मौलाना से। वो इसका वीडियो नहीं बनवाते हैं कि 13 साल की 14 साल की लड़की अपनी मर्जी से स्कूल पढ़ने चली गई। आज तक पाकिस्तान से किसी हिंदू लड़की का ऐसा वीडियो आया कि मैं अपनी मर्जी से पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से इस बूढ़े मौलाना से शादी करना चाहती हूँ? यार, बंदूक की नोक टिकाकर आप छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करते हैं, उनसे बलात्कार करते हैं। शर्म नहीं आती आपको? और आप भारत को कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित कई मुसलमान है तो भारत में है। मैं मोहम्मद फैज खान 15,000 किलोमीटर पूरा भारत पैदल चला हूँ, 30 महीने पैदल चला हूँ। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका हूँ, मठों में रुका हूँ, मंदिरों में रुका हूँ। मेरे ऊपर
पर एक कंकर किसी ने नहीं मारा, सबने मेरा स्वागत सम्मान किया। तो पाकिस्तान अपना राग अलापना बंद करे। पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके पास तेल नहीं है। वो आते हैं पुस्तक विमोचन करने, भारत आना है क्रिकेट खेलने, भारत आना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखने, भारत आना है पढ़ाई करने के लिए, भारत आना है अच्छा इलाज चाहिए तो भारत आना है, फिल्मों में काम करना है तो भारत आना है। अबे तो पाकिस्तान बनाया क्यों? बम बनाने, उसको फोड़ने भी भारत आना है। जब सब करने भारत आना है तो भाई तुम वीजा पासपोर्ट के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आओ अखंड भारत बना दो। अभी ये प्रोग्राम द न्यूज़पेपर का दिल्ली में हो रहा है, हम लोग अगले साल इसको लाहौर में करेंगे, अखंड भारत में करेंगे। लेकिन चलिए पाकिस्तान को छोड़ भी देते हैं, हिंदुस्तान के ही नेता जब अमेरिका जाके कहते हैं कि जो भारत का मुसलमान खतरे में, राहुल गांधी का ये बयान आता है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? सत्ता के लिए कोई किस हद तक गिर सकता है, इसका उदाहरण यह है कि पूरी दुनिया में मात्र 800 करोड़ लोगों में मात्र 7,500 लोगों को निमंत्रण था अयोध्या के राम मंदिर में, जिसमें एक सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी थे, पर वो नहीं गए। इससे गंदी राजनीति और क्या होगी, इससे घटिया बात और क्या होगी। लोग तरस रहे थे कि काश 22 तारीख को हमको वहां एंट्री मिल जाती। मैं सौभाग्यशाली था, मुझे एंट्री मिली। वो कितने दुर्भाग्यशाली थे। मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं, मुझे वहां एंट्री मिली। मौलाना उमैर इल्यासी को वहां पर एंट्री मिली, कारी अबरार जमाल को वहां पर एंट्री मिली, के मोहम्मद साहब को वहां पर एंट्री। हमको निमंत्रण था, उनको निमंत्रण था, फिर भी नहीं गए। कितने लोग तरस रहे थे। इससे घटिया गिरी हुई राजनीति क्या हो सकती है? वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर तक में नहीं गए। बार बार मुसलमानों को टारगेट क्यों? वहां जाकर ये कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। झूठ है। आप आगे मोहम्मद फैज खान से बात करो ना यार। आप क्या, असल में आपकी राजनीति अब तक क्या थी पता है? टोपी लगाओ, अफ्तार पार्टी दो, मुसलमानों को 5 साल टोपी पहनाओ। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। उनसे यदि एक कलमा पूछ लें तो वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन टोपी पहनकर अफ्तार पार्टी करते हैं, मुसलमानों को टोपी। वो राजनीति मोदी जी ने खत्म की। मोदी जी ने नमाज की टोपी पहनने से मना किया था, आपको याद है? मना किया था, लोगों ने विरोध किया था। टोपी इबादत के लिए होती है कि सियासत के लिए होती है? मोदी जी ने इबादत की टोपी पर सियासत नहीं की, और इन लोगों ने इबादत की टोपी पर सियासत की। अब इन लोगों की सियासत खत्म, इसलिए चिढ़ के बोल रहे हैं सब मुसलमान असुरक्षित है करके। सवाल फैज साहब ये है कि बार बार ये मुसलमानों को लिए ही क्यों इतनी सब चिंता जता रहे हैं? ऐसा क्या, कहां असुरक्षित फील हो रहा है कि इनको मुसलमानों की चिंता बहुत? मुझे तो कोई असुरक्षित फील नहीं हो रहा है। पता नहीं इनको इसलिए इनके वोट बैंक की चिंता है। इनको मुस्लिम जो वोट बैंक एक मुश्त कांग्रेस को जाता था, पहले समाजवादी पार्टी ने बांटा, पहले वो फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर जनता दल यूनाइटेड और तमाम राष्ट्रीय जनता दल बन गए। मुसलमानों के वोट बंटने लगे और अब मुसलमानों के वोट बीजेपी के पास भी बहुत सारे चले गए हैं। तो इनको उसी की चिंता है कि मुसलमान का वोट कैसे बढ़ सकता है, तो इसलिए बार बार मुसलमानों को वर्गलाने वाले बयान देते हैं। अब एक बात बताइए, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, ये बताया गया कि मुसलमानों की हालत बहुत दयनीय है, दलितों से भी ज्यादा दयनीय है। अकाउंट में पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा में सबसे पीछे। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस लेकर आती है। पिछले 50 साल से सत्ता में कौन था? आप ही तो थे ना। यानी कि 50 साल का कच्चा चिट्ठा आप ही का है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। तो आपने पिछले 50 सालों में मुसलमानों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। यहां तक कि एक 60+ एज की महिला अपने गुजारे भत्ते की बात करती है कि मेरे पति ने तलाक दे दिया, मुझे मंथली कुछ गुजारा भत्ता दे दो, मैं रोटी खा सकूं। ये वो लोगों थे, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया संसद में और कहा कि हम उस बुजुर्ग महिला को गुजारा भत्ता नहीं देंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इस्तीफा दिया था, इसी कारण आज केरल के गवर्नर है वो, इसी कारण इस्तीफा दे। तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने और मुसलमानों की राजनीति करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। राम मंदिर का न्योता तक इनकार कर सकते हैं कि उससे मुस्लिम खुश हो जाए। मुस्लिम वोट बैंक इनको फिसलता हुआ खुश हुआ तो खुश हुआ, आपको क्या लगता है? कहाँ खुश हुआ? कहाँ खुश हुआ? यदि मुसलमान सचमुच इनकी राजनीति में आ जाता या खुश हो जाता, सोनिया भाई राम मंदिर में उसमें नहीं गई, राहुल नहीं गया, तो अभी सारे वोट उनको पड़ जाते। राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कहाँ? तीनों राज्यों में बीजेपी आ गई। अब देख रहा हूं मैं, बीजेपी का नहीं, एक बार ध्यान रखना राहुल भाई, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ गई।
केंद्र में 2024 में तो कह रहा हूँ वॉकओवर दे दो भैया, बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, देश का करोड़ों रुपए बर्बाद करने से अच्छा वॉकओवर दे दो, 2029 की तैयारी करो। मुसलमान कहाँ कांग्रेस को वोट दे रहा है? यानी आपकी इस थोथी पॉलिटिक्स को मुस्लिम समझ चुका है। मुस्लिम को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, अच्छी एजुकेशन लेना है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहना है, उनके अकाउंट में अब ठीक ठाक पैसे होने चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, इसलिए वो सब अब एक अच्छी पार्टी के साथ जाएंगे जो सबको लेकर चल सके, कांग्रेस की राजनीति में अभी नहीं पड़ेंगे। अच्छा फैसला, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि उधर शाह जी, क्या आपको लगता है कि इस जो कोर्ट के जो प्रकरण चल रहे हैं, बैठ के भी बात हो सकती है कि ये जो मस्जिदों के नज़दीक में जो मंदिर हैं वहाँ उनको बातचीत से, मतलब भाईचारे से भी समाप्त हो? देखिए, सबसे अच्छा फैसला तो वो होता है कि थाना, कोर्ट, कचहरी में यदि परिवार का मामला जाए तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। घर के बड़े बूढ़े बैठ के उसे सॉल्व कर लें तो उसे अच्छा माना जाता है। महिलाओं की इज्जत जाए, थाने में जाए, कोर्ट में जाए तो ये तो गलत है ना। देश की इज्जत जाए। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठ जाएं और इसका डिसीजन ले लें कि भाई अगर 5000 मंदिर तोड़े गए हैं और हिंदू भाई 3 मंदिर मांग रहे हैं, कोर्ट केस से लिया, कितने अच्छा सद्भावना का माहौल बन जाएगा। मुसलमान खुद से आकर कहें कि नहीं ठीक है हम 2 मंदिर देते हैं। और कितनी बड़ी बात कही मोहन भागवत जी ने कि हिंदू हर जगह जाकर शिवलिंग ना खोजें, हिंदू जगह जगह मस्जिदों में जाकर शिवलिंग ना खोजे। आरएसएस सेट है, अपने सांप्रदायिकता का बयान और सांप्रदायिकता का आरोप उन पर लगाते हैं। उन्होंने खुद कह दिया कि हिंदू जगह जगह जाकर शिवलिंग ना खोजे। तो मुसलमानों को भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। कब तक कट्टरपंथ आप दिखाते रहोगे? यदि मौलाना उमैर ऐसी कुछ कदम बढ़ा रहे हैं, हम लोग कुछ कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। और धमकियाँ तो मिल रही है ना? धमकियाँ तो मिल रही है, तो बहुत समय से काम कर रहे हैं, धमकियाँ मिल रही है। लेकिन कहते हैं हम एक नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम किसी और से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, और किसी से नहीं डरते। हमको पता है हम हक में, हम इस देश के लिए अमन भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू भाइयों को साथ लेकर हम चल रहे हैं, तो अल्लाह हमारे साथ है, तो हम इन धमकियों से नहीं डरते। तो आपका संदेश है कि इस पर बैठ के बात हो जानी चाहिए? बिल्कुल, बैठकर बात हो जानी चाहिए और इसका सकारात्मक समाधान निकलना चाहिए और दोनों मंदिर जो है वो हिंदू भाइयों को सौंप देना चाहिए। तो लगता है कि ऐसा समाधान होगा? क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसको होने नहीं देना चाहते। नहीं, जहाँ आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। राक्षस तो आते ही रहते हैं, विघ्न संतोषी लोग आते ही रहते हैं, वो विघ्न पैदा करते रहेंगे। लेकिन हमारा पैगाम मोहब्बत का है, जहाँ तक ये पैगाम जाएगा और ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। मुंडक उपनिषद में कहा गया सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। कुरान शरीफ कहता है एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। हम अमन शांति के लिए काम कर रहे हैं, हम ज़रूर कामयाब होंगे। भाजपा एक नारा देती है, नरेंद्र मोदी सरकार एक नारा देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको लगता है कि उस नारे पर सफल कार्य कर रही है सरकार? भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर वो खरी उतर रही है और सभी वर्गों को लेकर भी चल रहे हैं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, फिर भी मैंने जो देखा, इस देश का विभाजन किसी और पार्टी ने किया था। इस देश में सेना में जो गिनती हुई थी धर्म के नाम पर, किसी और पार्टी ने की थी। कश्मीर में लंबे समय तक 370-35 से बनी रही, किसी और पार्टी ने की थी। लेकिन भाजपा जो है वो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, सबको लेकर चल रही है। मैंने पहले कहा कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, हर घर नल योजना, जनधन खाता योजना, ये सब के लिए है, पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है केवल हिंदू के लिए। वो मुसलमान को भगा दिए, ऐसा नहीं। आप मुझे एक भी उदाहरण बताओ कि रेहाना खान को भगाया गया हो कि उज्ज्वला योजना का सिलेंडर तुमको नहीं देंगे और रश्मि को कहा गया हो कि तुझे देंगे कि तू हिंदू है। कोई बच्चा गया हो मेरा नाम रहमान है, आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज कर, तो चल भाग, तू रहमान है तेरा इलाज नहीं करे। ऐसा नहीं हुआ कि भाई तू लक्ष्मी है तो तेरा हम इलाज कर देंगे। ऐसा पूरे भारत में एक भी उदाहरण लाके राहुल भाई मैं आपको बताइए तो मैं कह दूंगा कि बीजेपी गलत कर रही है। नहीं है, सबके साथ। आवास योजना पे तो रिपोर्ट भी आई थी कि सबसे ज्यादा फायदा मिला, सबसे ज्यादा आवास योजना में घर मुसलमानों को मिले हैं। आप चले जाइए पुरानी दिल्ली के इलाकों में, चले जाइए हैदराबाद की मुस्लिम बस्तियों में, चले जाइए भोपाल की मुस्लिम बस्तियों में, रायपुर के, लखनऊ में आप चले जाइए, सब मुसलमान कहेंगे हमको घर मिला, हमको घर मिला। और रिपोर्ट भी है कि सबसे ज्यादा आवास योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मुसलमानों को मिला है। फिर भी यदि आप मोदी जी से असंतुष्ट हैं तो फिर ये तो वही बात हो गई कि
मोदी जी की योजना का सब लाभ भी लेंगे, उनको वोट भी नहीं देंगे, तो हमको गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत। पर अब मुस्लिम वोट दे रहा है, मुस्लिम वोट दे रहा है, मुस्लिम वोट दे रहा है, बिल्कुल मुस्लिम वोट मोदी जी को दे रहा है। मुस्लिम महिलाएं स्पेशली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और हलाला वाला जो ये सारा मुद्दा चला, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को उन्होंने, वो तो उसमें भी दिक्कत हुई थी ना, उन्होंने अकॉर्डिंग टू इस्लाम किया। इस्लाम में तलाक एक अभी कहा, फिर 1 महीने बाद कहा, फिर 1 महीने बाद का, ये सिस्टम है इस्लाम में। तलाक 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 कहा और तलाक हो गई, ये सिस्टम इस्लाम में नहीं था। तो जो गैर इस्लामिक सिस्टम था उसे हटाना था किसी मुसलमान को, लेकिन हटाया मोदी ने। तो मुसलमानों को उनको थैंक्स देना चाहिए, लेकिन वही कट्टरपंथी कुछ लोग हैं वो समझते नहीं है, इसलिए मोदी जी को उसके बारे में भी अब शब्द कह रहे हैं। मोदी जी ने ठीक किया, मुस्लिम महिलाएं खास तौर से मोदी जी के साथ है और तमाम मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ है। हमने एक सर्वे कराया था, 74% मुसलमान राम मंदिर के बनने से खुश हैं। हम तो खुद भी गली गली घूमे हैं। बिल्कुल 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 मुसलमान। एक सवाल और ये है कि जो लोग आपको, लाखों लोग देख रहे हैं फैज साहब, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग लड़ाने की बात और तुष्टिकरण की बात वो करते हैं, उनको क्या संदेश देना? सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, अपना तो बस काम मोहब्बत। तुम जाओ काशी काबा को, अपने चारों धाम मोहब्बत। तुम पीते नफरत का प्याला, अपना तो हर जाम मोहब्बत। तेरी खातिर ही जिंदा हूँ, बारंबार सलाम मोहब्बत, बारंबार सलाम मोहब्बत। भाई धर्म तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए होता है। जोड़ने वाले बनिए, बहकने वाले नहीं, महकने वाले बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैज खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जोड़ने वाले बनिए, तोड़ने वाले नहीं, यानी मोहब्बत का पैगाम दीजिए। साफ तौर पर ज्ञानव्यापी मामले पर स्पष्ट तौर पर अपनी राय रखी। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में, हूं आपके साथ राहुल शर्मा।